ये जो पर्सन है, हम इसी से मैंने जो है ट्रेडिंग सीखी है। ठीक है, तो मैं आपको इसका जो तरीका है वो बताऊंगा कि हाउ ही ट्रेड्स, है ना, और कैसे हम जो है रियल लाइफ में अपना आप प्रैक्टिकली उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है इसमें, हम इसको भी काट दो। सर इसमें दो इंडिकेटर हैं। ठीक है, एक इचिमोकू है और एक हमारे पास मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज जो मैंने सिंपल वाली रखी है, लेकिन हम इसको मूविंग एवरेज जो है इसको, अरे यार कितना है इसमें, हाँ इसको 21 EMA कर देते हैं। ठीक है, और हमारा इमीडिएट जो टारगेट है वो तो वैसे तो यहाँ तक ही रहेगा, तो फर्स्ट टारगेट तो हम यहीं पे क्लोज कर लेंगे, लेकिन इसमें जो है उसके बाद हम आगे भी इसको रन करने दे सकते हैं। मुश्किल से हम शायद यहाँ तक एग्जिट हो जाते, 1:1 का रेशो लेके हम एग्जिट हो सकते थे। वैसे ही मैं आपको पीछे भी बता देता हूँ, यहाँ पे हम एग्जिट हो सकते थे अगर हमें एंट्री यहाँ पे मिल जाती तो। ठीक है, स्टॉप लॉस हमारा इस कैंडल से ऊपर ही रहता है, इस हाई से भी थोड़ा सा ऊपर ही रहता है यहाँ तक। ठीक है, जैसे क्लाउड है ना, यहाँ पे क्लाउड की भी रेजिस्टेंस यहाँ पे फ्लैट है ना क्लाउड की भी, तो यहाँ तक आप रख सकते हैं। ठीक है, और एंटर होने के बाद हमारा तो यहाँ तक ही है टारगेट, तो हम यहाँ तक इसको रख सकते हैं। वैसे रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा अच्छा तो है नहीं, बट फिर भी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक श्योरिटी वाली ट्रेड्स होती हैं। जितना आपको वन गो में मिल जाए हमें उतना लेना है। हालांकि कुछ लोग तो इसको रन करते हुए यहाँ तक भी आ सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मैं मान के चलता हूँ, क्योंकि अभी ना ही हम इतना कोई रिस्क ले रहे हैं। ठीक है, और ना ही हम इतने बड़े कोई ट्रेडर हैं कि हम बहुत ही ज़्यादा इसको अच्छे से कर पाए। नेक्स्ट जो है वो जो हाई था हमारा ये, ठीक है, मैं आपके इसके लिए इसमें कुछ एक बना देता हूँ शेप। ठीक है, तो ये जो है इस वाले हाई ने ठीक है, इस वाले हाई ने एक नया लो यहाँ पे एक बनाया। ठीक है, ठीक है जी, ये लो बनाया। इसके बाद इसने अगेन इसको थोड़ा रिट्रेसमेंट दिखाई, और यहाँ पे हमारे पास ये जो लाइन आ रही है ये मूविंग एवरेज की लाइन है। ठीक है, अगेन यहाँ पे आने के बाद इसने एक बियरिश वो बनाया। ठीक है, पीछे जब ये हम देख रहे थे, तो मेन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो मेरी स्ट्रेटजी है वो ये है कि मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में है, हायर हाई, और नहीं अभी तो डाउन ट्रेंड में है, तो लोअर हाई और लोअर लो बना रहा है। ठीक है, तो हम हमेशा इस स्ट्रेटजी में रिट्रेसमेंट में हम एंटर होते हैं। ठीक है, हम मार्केट को रिट्रेस करने देते हैं जहां तक वो अ, कर सकता है। उसके बाद हम फॉलो करते हैं ट्रेंड को ही। ठीक है, हम उसके बाद ट्रेंड को ही फॉलो करते हैं। अगर डाउन ट्रेंड में है तो हम डाउन में ही ट्रेड लेते हैं। तो देखो ये जो एक मूव आया होता है डाउन मूव, जैसे यहाँ से मैं आपको बताऊं इस वाले में, यहाँ से मूव आया है डाउन मूव यहाँ तक, और यहाँ से मूव आया था यहाँ तक। ठीक है, सेम वे में यहाँ से मूव आया था यहाँ तक। ये हमारा वैलिड कब होगा, क्योंकि इसने ये वाला लो ब्रेक करके एक नया लो बनाया है। यहाँ से जो मूव आया है उसने ये वाला लो ब्रेक करके एक नया लो बनाया है, और यहाँ से भी जो इसमें तो अच्छा है ट्रेंडिंग है, यहाँ से भी इसने एक नया लो बनाया, और यहाँ से भी इसने इस वाले लो को ब्रेक करके एक नया लो क्रिएट किया है। उसके बाद हम मार्केट को रिट्रेस करने के लिए काफ़ी टाइम देते हैं। तो हमें तो बस वेट करना है मार्केट कहाँ तक जो है रिट्रेसमेंट चाह रहा है। इसके 3 पॉइंट्स होते हैं, या तो जो मार्केट है वो पिछली जो आपकी लेवल है, मार्केट जो है पिछली सपोर्ट या रेजिस्टेंस की जो लेवल है वहां तक आ जाए, और
वहाँ पे आने के बाद हमें जो है अपॉर्चुनिटी देगी, हम अपने ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। जैसे ये पहले सपोर्ट था, इसको फिर ब्रेक किया, उसके बाद ये रेजिस्टेंस का काम करेगा और कंटिन्यू उसी ट्रेंड में जाएगा। या तो अगर यहाँ नहीं होता है, कई बार हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर ही चला जाए डायरेक्ट, ठीक है। तो जितना ये ऊपर दूसरा जो हमारा इसमें देखने का होगा वो इस वाले पॉइंट पे होगा। ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे बहुत सारा सेलिंग प्रेशर इसलिए होता है क्योंकि यही वो पॉइंट है जहाँ पे पहले भी मार्केट ने एक शार्प डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाई। तो यही वो पॉइंट है जहां हम फिर से एक बार लुक करेंगे कि शायद यहाँ से फिर मार्केट नीचे को मूव कर सकता है। तो हमारे एंट्री के दो पॉइंट्स होते हैं, या तो ये वाला पॉइंट नंबर 1 या फिर ये वाला पॉइंट नंबर 2। ठीक है जी। अब हमने ये देखना है कि क्योंकि ये जो चार्ट है इसमें ये कैंडल्स बनी हुई हैं, तो मैं कैंडल स्टिक चार्ट को ही फॉलो कर रहा हूँ। तो हमारा यहाँ पे एक पैटर्न, चार्ट के जो कैंडल स्टिक पैटर्न है वो बनना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं तो मैं इसी पे ही तो एंटर हो नहीं सकता था। जैसे ये वाला पैटर्न जो है हम केवल 2 या 3 पैटर्न्स पे ही एंटर करते हैं अपनी ट्रेड में। एक तो ये वाला पैटर्न है जो कि एनगल्फिंग वाला है, जो ये वाली कैंडल है पूरी तरह से बैक इस कैंडल को एनगल्फ कर रही है। या तो फिर ये वाला जिसमें कि एक पिन बार होता है, ठीक है। और एक और जो पैटर्न है जो कि बहुत ही हमें दिमाग में रखना चाहिए, वो एक ऑर्डर ब्लॉक करके आपने सुना होगा। ऑर्डर ब्लॉक वो एक पैटर्न है जिसमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल शेप में ये होते हैं दोनों कैंडल्स। हमारा जो रिवर्सल कैंडल है वो भी उसी लगभग शेप का होता है जैसा कि जो कि हमारा लास्ट जो कैंडल किसी भी ट्रेंड का है, और उसमें कोई भी पिन बार्स नहीं होते हैं, वो कंप्लीट कैंडल्स होते हैं दोनों ही। फॉर एग्जांपल इसमें मैं अगर आपको बताऊं तो ऐसा कौन सा है, वो ये वाला पैटर्न है। देखो ये जो कैंडल्स हैं, ये वाली कैंडल्स ऐसी लगभग लगभग, ये बस एक एग्जांपल है, हम आगे इसको देखेंगे। एक ये वाला पैटर्न हो गया, ये जो 2 कैंडल्स हैं, ठीक है, ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है कंप्लीट हैं। ऑर्डर ब्लॉक से ये है। तो या तो हम एनगल्फिंग वाले पैटर्न पे एंटर होंगे, या तो हम ऐसे पिन बार या डॉजी जो भी आप बोल लो उस वाले पैटर्न बनेगा तो अब हम एंटर होंगे, या तो हम ऑर्डर ब्लॉक वाला जो कैंडल है उस पे हम एंटर होंगे। अब जैसे लास्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये जो है ये वो लास्ट पॉइंट है सपोर्ट का, जहां से मार्केट ने थोड़ी सी रिट्रेसमेंट ली, और यहाँ के बाद मार्केट ने एक नया लो भी बनाया। फिर मार्केट ने फिर से रिट्रेसमेंट ली, और हमें यहाँ पे एक एनगल्फिंग वाला पैटर्न बना इस कैंडल का, ठीक है। ये जो हमें कैंडल का पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, ये एनगल्फिंग का भी है, और यहाँ पे मूविंग एवरेज 21 EMA जो है उस वाली लाइन से भी ये नीचे को बाउंस कर रहा है। तो हमने कहाँ पे एंटर होना है, जैसे ही ये कैंडल क्लोज होगी यहाँ पे हमने अपनी ट्रेड में एंटर होना है। स्टॉप लॉस कैंडल के ऊपर ही रहेगा यहाँ पे, और इस कैंडल में हमारा टारगेट मुश्किल से हमें शायद यहाँ तक मिल जाएगा। 1:1 रेशो का हमें टारगेट यहाँ तक मिल जाना चाहिए आराम से। सो यही जो मेन स्ट्रेटजी है वो हमारी यही है कि हम ट्रेंड को ही फॉलो करते हैं। हम मार्केट को रिट्रेस होने देते हैं, उसके बाद हम एंटर होते हैं। हम ब्रेकआउट पे एंटर नहीं हो रहे हैं, हम ब्रेकआउट पे एंटर नहीं हो रहे हैं, हम रिट्रेसमेंट में रिट्रेस होने देते हैं मार्केट को, उसके बाद हम एंटर करते हैं। तो ये मेरा स्टाइल है। देखो अब बूमिंग बुल्स की कोई और स्ट्रेटजी है, पिवट कॉल की आपको पिवट पॉइंट्स नजर आएंगे। कोई बोलते हैं मार्केट
इंडिया का वाला मार्केट सुबह कब ओपन हो रहा है, जैसे एसबीआई का चार्ट है, अब ये एक दिन का है, जैसे 31 की है, 31 अक्टूबर 2024 मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है। अब यहाँ पे जो हमारा जो पैटर्न है वो कहाँ अप्लाई हो सकता है, अगर आप देखें, आप क्या देखेंगे, ये मार्केट एक अपवर्ड मूव एक दिया, ठीक है, उसके बाद इसने एक रिट्रेसमेंट दी, उसके बाद इसने कंटिन्यू अपवर्ड मूव दिया, ठीक है, और इस पॉइंट से मान लो आप इसको, ठीक है। तो जब तक मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक नहीं करता है और नीचे क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक हम यहाँ पे भी यही मानेंगे कि मार्केट जो है एक अप ट्रेंड में है। लेकिन अब आप आगे क्या देखते हैं कि यहाँ के बाद एक डाउनवर्ड मूव आया, फिर एक रिट्रेसमेंट आई, एक अगेन डाउनवर्ड मूव आया, और इस मूव ने इस हाई को ब्रेक करके एक नया लो नीचे बना दिया है, ठीक है। तो अब हम हायर हाई नहीं देख रहे हैं, अब हम लोअर लोज बन रहे हैं मार्केट में, ये लोअर हाई बन रहा है, ये लोअर लो बना है, ठीक है। तो अब क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो शिफ्ट हो चुका है डाउन ट्रेंड वाली साइड, ठीक है, और हमें पता है कि ये वाला जो था रिसेंट लोअर लो था, अब ये है लेटेस्ट, ठीक है। और यहाँ से एक इम्पल्सिव सेलिंग इसमें आई है यहाँ तक। अब हम रिट्रेसमेंट का वेट कर रहे हैं, हमें दो पॉइंट्स हमारे एंट्री के होते हैं, या तो सपोर्ट जो है वो रेजिस्टेंस में टर्न हो गया यहाँ पे, या तो ये रिट्रेस होते होते यहाँ तक भी पहुंच गया होता, तो और अच्छा सा हमारे पास कोई एनगल्फिंग बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न या कोई पिन बार सेटअप बना रहा होता, या ऑर्डर ब्लॉक जैसा, जैसे ये वाली कैंडल्स हैं, ये वाली कैंडल है जैसे विदाउट एनी पिन बार, ये बना रहा होता, तो हम यहाँ पे भी एंटर हो जाते डाउनवर्ड साइड को। लेकिन इसने अच्छा किया, हमारा जो मोस्ट प्रेफरेबल प्रियोरिटी वाला सेटअप है वो यही है, ठीक है। इसने हमें यहाँ पे एक पिन बार बनाया, उसके बाद अगली कैंडल डाउनवर्ड बेरिश बनाई, तो ये हमारा वो पॉइंट है जहां हमें अपने ट्रेड में एंटर होना है। नया हाई बनाया था, अब वो भी ब्रेक हो गया है। अब जैसे ही ये नीचे यहाँ पे क्लोजिंग आई, अब इसका मतलब आपका ट्रेंड जो है वो शिफ्ट हो गया है। अब आपने बुलिश ट्रेड नहीं देखनी है, अब आपने बेरिश ट्रेड ज़्यादा देखनी है। तो इसलिए अब हमने, क्योंकि बेरिश ट्रेड हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा जो सेटअप कंप्लीट हुआ था और यहाँ पे हम एंटर हो गए थे। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया कि ये जो स्ट्रेटजी है, ये कहीं भी अप्लाई हो जाती है, चाहे आप इसको फॉरेक्स में देखें, जैसे ये हमारा फॉरेक्स का चार्ट है, ठीक है, ये USD है, ये कहीं पे भी हम इस स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो इंडिया का मार्केट हो, चाहे वो कोई और मार्केट हो, या फिर क्रिप्टो करेंसीज वाला मार्केट हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे हम इसमें इस बेस्ट स्ट्रेटजी को हम कैसे अप्लाई करके कंटिन्यू। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि मैं जो आपको ये स्ट्रेटजी सिखाना चाह रहा हूँ, ये और स्ट्रेटजी से आपको इजी भी लगेगी, और क्योंकि हमें इसमें सिर्फ वेट करना है पैटर्न्स के बिल्डअप होने का, और हमें यहाँ पे ढूंढना नहीं पड़ेगा। जैसे VP फाइनेंशियल्स वाला चैनल है, उसमें हमें वेजिस वो बताया होता है पैटर्न, लेकिन वो मुझे तो नहीं वो समझ आता है कहाँ वो ढूंढना है। पिवट कॉल में वो पिवट पॉइंट्स हैं, उनको फिर मैं अपने तरीके से पिवट पॉइंट्स को ट्रेड करता हूँ, जैसे वो इंडिया वाले के लिए, मार्केट के लिए ज़्यादा सूटेबल हैं, लेकिन वो फॉरेक्स और क्रिप्टो के लिए वो पिवट पॉइंट्स इतने सूटेबल नहीं हैं। तो उनका भी एक अपना स्टाइल है ट्रेड करने का, लेकिन हमें जो हमारा जो स्टाइल है वो ओल्ड स्कूल है, जो कि सबसे बेसिक स्टाइल है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ही, और मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है जी। तो हम अगली वीडियो में देखेंगे कि ये हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है, और हम इस जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे इसको जो है
कैसे हम इससे जो है ट्रेड ले सकते हैं और कैसे हम इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। ठीक है।